पहचान पा रहे हैं। नो, दिस इज रॉन्ग, एकदम गलत है। आप जान रहे हैं, जानते हैं, 15 साल से जानते हैं। आज 15 साल से मैं टोपी पहन रहा हूं, वो भी जानते हैं आप, लेकिन जबरदस्ती ह्यूमिलेट करने का प्रयास करिएगा। अरे नहीं करते हैं, अरे आपको आदर करते हैं, इसीलिए नहीं बोल रहे हैं। आपको कौन ह्यूमिलेट कर पाएगा? नहीं, आपको कोई ह्यूमिलेट नहीं कर पाएगा। और हमारी ताकत का है किसी मंत्री को ह्यूमिलेट करने का। इन्होंने पहले देते तो मैया सम्मान योजना की राशि से कम पुआ धुसका तो पका के खाते अध्यक्ष महोदय। पहले नहीं देंगे अध्यक्ष महोदय, ईद के समय देंगे, क्योंकि होली है अध्यक्ष महोदय। होली से पहले हो जाएगा। धन्यवाद। एक चीज के लिए आपका धन्यवाद। क्या बोलना चाहते हैं? केंद्र अगर हम 5,000 आप डिमांड करते हैं और स्टेट 2,000 देती है, तो 3,000 केंद्र देगी क्या? अगर आप पूछ लीजिए, अगर ओके करेगा तो हम लोग भी दे देंगे। मैया सम्मान योजना तय करने के पहले केंद्र से पूछे तो क्या? इसका जवाब चाहिए अध्यक्ष महोदय। मैया सम्मान योजना लागू करने के पहले क्या केंद्र से आपने पूछा था क्या? कि मैया सम्मान योजना का जो नियमावली है उसके एक्सक्लूजन लिस्ट में कहीं भी विधवा या परित्यक्ता का जिक्र नहीं है। तो यदि कोई हमारी बहन या बेटी 18 साल की उम्र के बाद उसकी अहर्ता रखती है और ईश्वर न करे वो 25 साल की उम्र में विधवा भी हो जाती है, तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान की योजना अनवरत चलती रहेगी। कौन माननीय मंत्री है? हेलमेट लगाए हुए हैं कि क्या लगाए, पता नहीं चल रहा है। हाँ, नहीं पहचान पा रहे। नाम बता दिया जाए कौन मंत्री जी हैं। आप सीनियर हैं, हम आपको ऐसा कमेंट नहीं करना चाहेंगे। कहा कि 15 मार्च तक मिल जाएगा मैया सम्मान योजना का। तो अध्यक्ष महोदय मेरा आग्रह करना है, आग्रह ही कर सकते हैं कि 14-15 को होली है अध्यक्ष महोदय, और यहाँ छुट्टी भी है अध्यक्ष महोदय। विधानसभा का जो तालिका दिखेगा उसमें छुट्टी है। तो अब होली के पहले देते तो मैया सम्मान योजना की राशि से कम पुआ धुसका तो पका के खाते अध्यक्ष महोदय। लेकिन इसलिए नहीं देंगे 14-15 को देंगे अध्यक्ष महोदय, ये देंगे ईद के समय, पहले नहीं देंगे अध्यक्ष महोदय, ईद के समय देंगे, क्योंकि होली है अध्यक्ष महोदय। नंबर 1। अब बार उठा मंत्री जी, आप कुछ बोल रहे हैं? अच्छा मंत्री जी, हो जाएगा, हो जाएगा, पहले होली से पहले हो जाएगा। धन्यवाद। एक चीज के लिए आपका धन्यवाद। क्या बोलना चाहते हैं? चलिए 1 मिनट सुन लीजिए। इरफान साहब क्या बोलने के लिए व्याकुल है, बोलिए। अब ये बार कोट किए सर। बोलिए। सिंह जी जो है सर, वरीय विधायक रहे हैं सर, मंत्री भी रहे हैं। अभी हम कहना चाहते हैं सर, अगर हमारे बीच हेमलाल बाबू हमारे वरिष्ठ सर गार्जियन भी हैं, जब सर बातें हो रही है उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, तो आप बहुत बड़ा हिटलर और जानकार तो नहीं है जो आप हर चीज में उंगली करते हैं। और सर कहना चाहता हूँ, मदरसा के बच्चे के बारे में बोला उन्होंने सर। मैं मदरसा में पढ़ा हूँ, मैं इंग्लिश स्कूल में ही पढ़ा हूँ, याद रखिएगा। और मदरसा के बच्चे भी हैं, IAS भी बनते हैं और IAS भी बनते हैं। ये संकीर्ण जो मानसिकता है उसको निकाल दीजिए। मैं कहना चाहता हूँ। आपका जवाब आपको मिल गया? नहीं मिला ना। 1500 वो तो होली के पहले ही हो जाएगा, बोल दिए अध्यक्ष महोदय। वो तो एक का जवाब उन्होंने दे दिया था। अच्छा, और दूसरा पूछिए। दूसरा अध्यक्ष महोदय, ये जो लंबा चौड़ा भूमिका दी अध्यक्ष महोदय, ये 2 लाख रुपया पुनर्विवाह, ये विवाह वो विवाह करवाएंगे अध्यक्ष महोदय। एक कहावत है देहात में, न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। नंबर 1 मैं तो ये कह रहा हूं ना भाई कि अभी आप अध्यक्ष महोदय, हम सभी विधायक इस विधानसभा के सदस्य अध्यक्ष महोदय, क्या वेतन यहाँ पर कोई 7 साल का सीनियर है, कोई पहली बार जीत के आया है अध्यक्ष महोदय, वेतन सबको बराबर मिलता है कि अलग अलग मिलता है अध्यक्ष महोदय? उसी प्रकार से 18 साल से 50 साल की आयु की कोई भी महिला हो, चाहे वो विधवा हो, चाहे विकलांग हो, चाहे सामान्य हो, उसको 2500 रुपये मैया सम्मान योजना की राशि
मिलनी चाहिए, मैं ये मांग करता हूँ अध्यक्ष। हो गया, इसमें क्या दिक्कत है? आप दूसरी बात अध्यक्ष, हो गया दूसरी बात उसका सुन लीजिए। हाँ तो बस हो गया। आप सवाल को इतना लंबा रगड़ देता है ना, फिर मैं जवाब देने वाला का भी दिमाग से फिर मैं बैठ जाऊँ। उतने ही तो बात है कि समरूप होना चाहिए ही ना। यार विद्वान मंत्री जी विद्वान है, कैसे दिमाग से? अभी आप थोड़ा देर पहले मंत्री जी को पहचानने से इनकार नहीं, फिर अभी उनका विद्वता का बोल रहा है। अभी भी मैं बोलिए मंत्री जी, बोलिए। अभी विद्वता का बड़ाई कर रहे हैं, पहले पहचानने से इनकार कर दिए, बड़ा मुश्किल है। चलिए उनका समरूप कहने का मतलब है, माननीय मंत्री जी। जी सर, उनका कहना है कि 2500 रुपया मैया सम्मान योजना में जिस तरह मिलता है विकलांगों को या विधवा को 1000। एक छोटी बात हम कह रहे हैं, उसी में बोल दीजिए। उसी में मान लिया कि विधवा पेंशन के लिए हम कहते हैं कि 5000 होना हो। अब इसमें स्टेट का भागीदारी और केंद्र का भागीदारी, केंद्र का भागीदारी बहुत छोटा है। तो क्या केंद्र, अगर हम 5000 आप डिमांड करते हैं और स्टेट 2000 देती है तो 3000 केंद्र देगी क्या? अगर आप पूछ लीजिए, अगर ओके करेगा तो हम लोग भी दे देंगे। केंद्र से मांगिए 3000, चलिए दोनों का हिस्सा होता है। अध्यक्ष महोदय, अभी मैंने सही बात बता रहे थे, मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, मैं यहाँ से नहीं पहचान पा रहा। अच्छा ठीक है, चलिए। मैं नहीं पहचान पा रहा। नहीं, वही सब उम्र का तकाजा होता है, हमको भी पहचानने में दिक्कत कभी हो जाए। अध्यक्ष महोदय, भाई अध्यक्ष महोदय, आप लोग 7 बार के हैं, 7 बार हैं, स्वाभाविक सी बात है। अध्यक्ष महोदय, एक चीज मैं बोल रहा हूँ, आप बहुत कुछ बोल गए ऊपर बैठ के अध्यक्ष महोदय, लेकिन उसका कुछ मुझे चिंता नहीं रहता अध्यक्ष महोदय। आप हमको ज्यादा प्यार करते हैं इसीलिए ना हम कभी कभी बोल देते हैं। कहा गया है ना अध्यक्ष महोदय, आप ज्यादा हमको करते हैं इसलिए हम कभी कभी इस माने उदंडता कभी कभी आपको नहीं, आप उदंडता नहीं किए, लेकिन मैं भी एक चीज कहना चाह रहा हूँ कि जिसका वजूद होता है ना वो बिना पद के भी मजबूत होता है। चलिए सही। मैं लास्ट में एक बार, माननीय मंत्री जी ने कहा। एक मिनट माननीय मंत्री जी, एक मिनट धैर्य रखिए। बस मैं लास्ट है मेरा अध्यक्ष महोदय, मेरा लास्ट है माननीय मंत्री चमरा लिंडा जी से कि आपने अभी कहा कि केंद्र देगी क्या मैया समान योजना तय करने के पहले केंद्र से पूछे तो क्या? इसका जवाब चाहिए अध्यक्ष महोदय। मैया समान योजना लागू करने के पहले क्या केंद्र से आपने पूछा था क्या? केंद्र तारंकित, चलिए मोहम्मद ताजुद्दीन पूछे। सीपी सिंह साहब को थोड़ा सा करेक्ट करना चाहेंगे कि मैया सम्मान योजना का जो नियमावली है उसके एक्सक्लूजन लिस्ट में कहीं भी विधवा या परित्यक्ता का जिक्र नहीं है। तो यदि कोई हमारी बहन या बेटी 18 साल की उम्र के बाद उसकी अहर्ता रखती है और ईश्वर न करे वो 25 साल की उम्र में विधवा भी हो जाती है तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान की योजना अनवरत चलती रहेगी। दूसरा सवाल जो वरिष्ठ साथी सीपी सिंह साहब ने किया है कि जो विकलांग है, तो मैया सम्मान आने से पहले जो विकलांग या दिव्यांग के पेंशन से आच्छादित महिलाएं थी उनके साथ ये समस्या है कि उनको 1000 मिल रहा है और बाकी को 2500 मिल रहा है। तो हम बड़े भाई से आग्रह करेंगे कि एक बार नियमावली को देख ले, उसके बाद इस प्रश्न को रखते तो ज्यादा बेहतर हो। चलिए माननीय मंत्री जी, कौन जवाब दे? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय हमारे काबिल दोस्त मंत्री, वर्तमान में मंत्री सुदीप सोनू जी ने कहा एक्सक्लूसिव रिपोर्ट और ये देख लें। अरे भाई ये कौन देखता है? मेरा ये कहना है कि वो महिला है, विधवा है, वो विधवा महिला है, विकलांग महिला है, 18 से 50 वर्ष की आयु की है, उसको 2500 रुपया क्यों नहीं मिलना चाहिए? मैं तो सरकार से आग्रह कर रहा हूँ ना। मंत्री जी चलिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय का पहला बीच में एक क्वेश्चन आया कि मैया योजना के तहत में भुगतान के विषय में हम लोग दिसंबर तक तो हो गया है, जनवरी फरवरी का भुगतान 15 मार्च तक हो जाएगा। 15 मार्च तक हो जाएगा। हालांकि पैसा मार्च का भी भेज दिया गया है,
मगर जनवरी फरवरी का भुगतान 15 मार्च तक मैया योजना का पैसा हो जाएगा। ये पहला है। दूसरा सुन लीजिए सीपी बाबू, सुन लीजिए दूसरा सुन लीजिए, बोलिए। आपकी ये बातें नहीं है महोदय, हमारे सीनियर विधायक जी हैं। विधवा को पेंशन, और मेरा इसमें कहना ये है कि हमारी सरकार, देखो जी कहीं मोबाइल बज रहा है जी, चलो हेमंत जी ने इस पर मोबाइल सीज कर लो। हेमंत जी ने इसमें बड़ा डिसीजन लिया है सर, इरेडिकेशन का, विधवाओं का इरेडिकेशन। आप सहायता नहीं, समाप्त, ये डिसीजन लिया है। तो 1000 2000 की बात नहीं, ये 2 लाख रुपया दे रहे हैं, और 2 लाख रुपया दे के विधवाओं को कंप्लीट समाप्त करना, कम करना। हम लोग जानते हैं महोदय, विधवाओं के साथ सबसे ज्यादा परेशानी है, मतलब उसको बुरी नजर से देखा जाना, माँ बाप के द्वारा निकाल दिया जाना, तो वो सबसे ज्यादा सिंपैथाइज्ड हैं, वो हम लोग समझते हैं उसको। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कार्य जो किया है बहुत सराहनीय है मेरे ख्याल से। सीनियर हमारे एमएलए जी की 2 लाख रुपया, मतलब ये धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। विधवा जो होते जाएंगे, अभी आपने कहा 30 साल के विधवा हो गए हैं, तो उसको पुनर्विवाह की जरूरत है। पुनर्विवाह 1000 2000 में तो होगा नहीं, 2 लाख में हो जाएगा। और अगर और ज्यादा सिंपैथी है तो हमारा डिमांड होगा, मांग होगा कि हमारा इस विभाग का मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी भी हैं। अगर मुख्यमंत्री 2 लाख दे रहे हैं तो प्रधानमंत्री भी 2 लाख देते हैं। 4 लाख में तो सभी विधवा ही समाप्त हो जाएंगे। तो दिस इज इरेडिकेशन के लिए ऐसा बेहतर योजना है महोदय, इसलिए हम लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे जरूर। जो कदम अच्छा है तो सबको अप्रिशिएट करना ही चाहिए मेरे ख्याल से। तो ये जवाब है। पहली बात तो अध्यक्ष महोदय, कौन माननीय मंत्री है, हेलमेट लगाए हुए हैं कि क्या लगाए, पता नहीं चल रहा है। हाँ, नहीं पहचान पा रहे, नाम बता दिया जाए कौन मंत्री जी हैं सर। हम नहीं पहचान पा रहे, सही बता रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे, सही बता रहे, नहीं पहचान पा रहे। चलिए ऐसा पता चल जाएगा, बोलिए। मंत्री है, नाम से क्या पता? नहीं, नाम जानना जरूरी है ना। सर आप सीनियर हैं, हम भी आप सीनियर हैं, हम आपको ऐसा कमेंट नहीं करना चाहेंगे। पहचान पा रहे हैं? नो, दिस इज रॉन्ग, एकदम गलत है। आप जान रहे हैं, जानते हैं, 15 साल से जानते हैं। आज 15 साल से मैं टोपी पहन रहा हूँ, वो भी जानते हैं आप, लेकिन जबरदस्ती ह्यूमिलेट करने का प्रयास करिएगा। अरे नहीं करते हैं, अरे आपको आदर करते हैं, इसीलिए नहीं बोल रहे हैं। आपको कौन ह्यूमिलेट कर पाएगा? नहीं, आपको कोई ह्यूमिलेट नहीं कर पाएगा, और हमारी ताकत का है किसी मंत्री को ह्यूमिलेट करने का।